नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया का सबसे अनसुलझा सवाल है कि आखिर इंसान की मौत के बाद उसके व उसकी आत्मा के साथ क्या होता है। क्या सच में आत्माएं स्वर्ग और नरक जाती है या फिर कुछ आत्माएं पृथ्वी पर ही भटकती रहती है और ये आत्माएं श्रापित हो जाती है। क्या सच में इन भटकती आत्माओं को स्वर्ग और नरक कहीं पर भी जगह नहीं मिलती और इस पृथ्वी पर ही हमारे आसपास ही रहती है। अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो क्यों आज दिन तक भूत प्रेतों के होने पर पूर्ण सहमति नहीं मिली है, और अगर नहीं तो क्यों लोगों को इन भूत प्रेतों का होने का आभास होता है। आपने भूत प्रेतों और आत्माओं की कई कहानियां कई लोगों के मुंह से कहीं ना कहीं तो सुनी ही होगी। आज हम आपको एक ऐसी ही मिस्टीरियस और डरावनी जगह के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत की एक ऐसी जगह जहां भूतों की तादाद एक या दो नहीं बल्कि पूरी की पूरी 12 भूतों की है। ये जगह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के छोटे से गांव बांसपुर में। इस गांव के पूर्वी दिशा में आम का एक बहुत बड़ा बगीचा है और ये बगीचा गांव के लोगों और राहगीरों को एक सुकून की छाया और रसीले आम देता है। लेकिन दोस्तों, आज से 25-30 साल पहले एक ऐसी घटना घटी कि उस बगीचे को उस घटना ने वीराने में बदल दिया। आज उस बगीचे में जाने से भी लोग कतराते हैं और यहाँ तक कि उस बगीचे का नाम तक नहीं लेते हैं। यहाँ इस बगीचे में अब भूतों, प्रेत, आत्माओं और शैतानी ताकतों का वास है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि इस बगीचे में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक और रात को 6 बजे बाद परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दोस्तों, इस खूबसूरत बगीचे में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस बगीचे में आज लोग जाने से भी डर रहते हैं और इस बगीचे में सिर्फ शैतानी ताकतों का वास है। दोस्तों, ये कहानी जानेंगे हम आगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस घटना की शुरुआत हुई थी सन 1997 में। यहाँ एक सुभाष नाम के व्यक्ति की बेटी का विवाह महात्मा यादव से तय हुआ था। घर पर शादी की तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही थी। आज सुभाष की बेटी का विवाह था। बारात सुभाष कांता के घर से थोड़ी ही दूर एक स्कूल में पहुंची, जहां पर बारात के ठहरने और विश्राम करने की व्यवस्था की गई थी। उस स्कूल में विश्राम करने के बाद उस बारात को थोड़ी ही दूर सुभाष कांता के घर पर पहुंचना था। उन दिनों गांव में यातायात और सड़क मार्गों की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए यह बारात अपने साथ आए हुए गाजे बाजे और बजाने वालों के साथ कुछ सगे संबंधियों को लेकर एक ट्रैक्टर की ट्रॉली में सवार होकर सुभाष कांता के घर की तरफ रवाना होती है। बारात उस आम के गार्डन की तरफ कच्चे रास्ते से होकर आगे बढ़ने लगी और उस बगीचे में मौजूद एक तालाब के पास से होकर गुजरती हुई एक कच्ची सड़क पर पहुंचती है। लेकिन तभी उन लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने सोचा तक नहीं था। उन लोगों के साथ कुछ ऐसा होने वाला था, किसी को आशंका नहीं थी। ट्रैक्टर की ट्रॉली के बड़े बड़े पहिए जब उस तालाब की किनारे वाली सड़क पर पहुंचते हैं तो उन बड़े टायर की वजह से वो कच्ची सड़क टूट जाती है और वो जमीन अंदर धंस जाती है और वो ट्रैक्टर और ट्रॉली अंदर पलट जाते हैं। ट्रैक्टर और ट्रॉली का तालाब में पलट जाने से उसमें बैठे हुए सारे लोगों की मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हो जाती है। दोस्तों, चंद मिनटों में हर्षोल्लास का माहौल मातम में बदल गया। इस दुखद घटना में 20 से 30 लोगों की जान चली गई। खौफ और मातम की काली छांव में ये शादी तो हो गई, लेकिन उस दिन डोली के साथ कई अर्थियां भी वहां गई। इन अर्थियों के साथ उनका शरीर तो चला गया, लेकिन दोस्तों उनकी आत्माएं उसी बगीचे में रह गई। दोस्तों, वक्त बीतता है और सितंबर महीना आ जाता है। तभी रात को 12 बजे अचानक से गांव से बाहर उस बगीचे के साइड में तेज आवाज में बैंड बाजों की आवाज और हर्षोल्लास की आवाजें आने लगती है। उस समय गांव में रोशनी के नाम पर सिर्फ दिए हुआ करते थे और ऐसा तो मुमकिन नहीं था कि ये आवाजें किसी साउंड सिस्टम या टेलीविजन से आ रही हो। सितंबर माह में हिंदू पंचांग के अनुसार कोई शादियां नहीं की जाती, तो आखिर ये शादी और हर्षोल्लास की आवाजें आ कहां से रही थी। इसी जिज्ञासा में एक व्यक्ति उस आवाज की ओर बढ़ने लगा और चलते चलते उस आम के बगीचे में जा पहुंचा। वहां पहुंचने पर इतना भयानक हादसा होता है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वहां उस आदमी ने उस बगीचे में जो देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने वहां देखा कि बहुत सारे लोग उस बगीचे में बैंड बाजा की धुन पर रोते रोते नाच रहे हैं। उन लोगों की चेहरे पर खुशी का माहौल नहीं बल्कि डरावना और भयानक भाव था। देखकर वो कांपने लगा और वो समझ चुका था कि वो जो देख रहा है वो कोई मामूली घटना नहीं है। वो आदमी उन लोगों को देखकर समझ चुका था कि ये उन्हीं मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं
जो कुछ दिनों पहले इस बगीचे में उस हादसे के शिकार हुए थे। वो व्यक्ति यह सब कुछ समझ ही पाया था कि तभी वो पूरी की पूरी भूतों की बारात उस व्यक्ति की तरफ बढ़ने लगी और जैसे जैसे वो भूतों की बारात व्यक्ति के नजदीक आने लगी, वो व्यक्ति दबे पांव वहां से भाग खड़ा हुआ। अभी भी उन बैंड बाजा और उन नाच गानों की आवाजें बंद नहीं हुई। भूतों की बारात अभी भी उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल रही है, क्योंकि बहुत दूर तक भाग जाने के बाद भी उस व्यक्ति को अपने पीछे बहुत सारी काली परछाइयां दिख रही थी। उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उस भूतों की बारात के बीचों बीच फंस गया, लेकिन इस डरावने मंजर से भागते भागते वो व्यक्ति बच निकला और अपने गांव जा पहुंचा। उस व्यक्ति ने अपने गांव के सारे लोगों को अपने साथ बीती हुई आप बीती बताई, तो लोगों ने पूरी तरह से उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं किया। अगली सुबह सभी लोगों ने एक साथ उस बगीचे में जाने का फैसला लिया और जब वो लोग उस बगीचे में जाते हैं तो वहाँ उस तालाब के पास कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान देखते हैं, जबकि रात के समय उस तालाब के पास कोई नहीं जाता है। उस तालाब के पास इतने सारे पैरों के निशान कहाँ से आए? इसके अलावा उन लोगों को वहाँ पर मांस के ताजा टुकड़े, खून का कटोरा और कई तरह के कंकाल मिले। ये सब देखकर लोग हैरान हो गए और उस आप बीती वाले व्यक्ति की बात पर यकीन कर लिया। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था, वो व्यक्ति ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचा, क्योंकि उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। उस व्यक्ति को हर रात बैंड बाजे की आवाजें सुनाई देती थी और कई सारी परछाइयां एक साथ दिखाई देती थी। वो व्यक्ति रात को उठकर उस बगीचे की तरफ भागने लगता था। डरावनी घटना के बाद गांव वाले लोग समझ चुके थे कि वो मरे हुए बाराती फिर से जाग गए हैं और अपनी अधूरी शादी की तलाश में रोज रात को बैंड बाजा लेके निकलते हैं। तभी से इस बगीचे में सभी को ना जाने की हिदायत दी जाती है, लेकिन इन 25-30 सालों में इस भूतिया बारात ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। इस गांव के आसपास के गांवों और उस गांव के लोगों का कहना है कि जो भी इस बारात की आवाज़ों का पीछा करते हुए रात के समय उस बगीचे में जाता है तो वो वापस वैसा नहीं लौटता है जैसा वो गया था। या तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है या फिर इन मरे हुए बारातियों के चंगुल में फंसकर वापस कभी नहीं निकल पाता है। आज भी इस बगीचे में रात के समय बैंड बाजों की हूबहू आवाज़ें सुनाई देती हैं और आज भी यहाँ के लोगों की रातें डर के काले सायों में निकलती हैं। दोस्तों, भूत प्रेतों से जुड़ी घटनाएं सदियों से चली आ रही है और आज के इस वाक्य से हमारे सवाल का जवाब मिलता है कि हाँ, कई आत्माएं आज भी इस धरती, इस पृथ्वी पर भटकती है, जिन्हें स्वर्ग और नर्क कहीं पर भी जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों, ये है इस भूतिया बारात की पूरी कहानी। आपको ये वीडियो, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में यह भी बताएं कि जहां आप रहते हैं क्या वहां ऐसी कोई जगह है जहां पर एक नहीं, दो नहीं, पूरी भूतों की फौज रहती है। कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देखकर आप थोड़ा सा भी रोमांचित हुए हो तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में बताई गई कहानी या फिर स्टोरी से आपका मन थोड़ा सा भी डर से वाकिफ हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे अगले किसी मिस्टीरियस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।